जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आप सबके? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो 10th क्लास की फ़िज़िक्स की न्यू बुक है हमारे पास, और इसका जो चैप्टर नंबर 1 है बेटा, यानी कि जो चैप्टर नंबर आपका 10 है, ठीक है ना? और थर्मल फिज़िक्स। तो आज की वीडियो में उसके जो एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे, जिसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे बेटा। उसके बाद इसके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन होंगे। इनको हम क्या करेंगे, ये सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? तो ये आपने अच्छे तरीके से इसको देख लेना। और ये कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो हमारे पास आपके जो साथ हैं, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में इनके जो न्यूमेरिकल हैं वो भी हम इनको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले हमारे जो MCQs हैं इनको अगर हम सॉल्व करके देखें, साथ साथ बेटा ये उर्दू मीडियम की भी वीडियो और इंग्लिश मीडियम की भी वीडियो है। अब ये वीडियो बनाने का मकसद, आपने कहना कि सर आपने लेक्चर पहले नहीं बनाया, आप ये वीडियो बना रहे हैं, तो बेटा लेक्चर तो हर कोई बना रहा है। तो हम जो अच्छे वाला काम है, एक्सरसाइज वाला, न्यूमेरिकल वाला, वो हम शुरू कर लेते हैं। लेक्चर बनाने में मुश्किल हो जाएगी, ज़्यादा लंबे लंबे टॉपिक हैं, समझाना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने कहा चलें ये शुरू कर लेते हैं, ठीक है ना? ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, थोड़े से भी 2-3 चैप्टर्स के बनाए, इंशाल्लाह इनको मैं क्लियर करता हूँ जल्दी और आपको ये नोट्स दिखाता हूँ। सबसे पहला आपके जो MCQs है, जो आपका पहला MCQs है, इसमें वो कहता है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ रॉड ऑफ अ कॉपर इज इंक्रीज इन लेंथ। वो कहता है कि जब टेम्परेचर रॉड का जब टेम्परेचर बढ़ाया जाए कॉपर रॉड का, तो उसकी हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ साथ उसकी लेंथ भी इंक्रीज़ होगी। क्या ये करेक्ट आंसर है? जी बेटा, जो उसकी लेंथ भी साथ साथ इंक्रीज़ होगी। क्यों होगी? कि जो हमारे पास बहुत सारे जो सॉलिड होते हैं, जिनको हीट करने पर वो एक्सपैंड होते हैं। जिस तरह कि लोहा है, जब उसको आप हीट करते हैं, जब उसको गर्म करते हैं, टेम्परेचर उसका ज़्यादा बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है, तो उसकी लेंथ भी इंक्रीज़ हो जाती है। उसके अंदर जो पार्टिकल है वो तेज़ी से मूव करते हैं, तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो लेंथ भी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। इस फिनोमिने को हम कहते हैं कि वो थर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है ना? तो ये आपने देखना, इस फिनोमिने को हम क्या कहते हैं कि वो बेटा क्या है? थर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है ना? इस फिनोमिने को हम क्या कहते हैं कि वो क्या है? थर्मल एक्सपेंशन। अगर आप उर्दू में देख लें इसकी तारीफ़, तो उर्दू में हम इसकी तारीफ़ ये करते हैं कि जब हमारे पास ये ऊपर वाला है, ज़रा ऊपर हम कर लेते हैं, ठीक है ना? ज़्यादातर जो ठोस है वो गर्म करने पर फैलते हैं। जब तांबे की सुलाख को गर्म किया जाता है तो उसके जो ज़रात है वो ज़्यादा हरकत करते हैं, और उनके जो आपस में जो फासला वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो सुलाख है वो लंबी हो जाती है, जिसे हम थर्मल एक्सपेंशन या हरारती फैलाव कहते हैं, ठीक है ना? अब दूसरा हम इसका जी देख लेते हैं MCQs। दूसरे MCQs में कहता है कि दी अमाउंट बाय विच यूनिट लेंथ ऑफ अ मटीरियल इंक्रीज। किसी भी हमारे पास मटेरियल की जो यूनिट लेंथ है, जब वो इंक्रीज़ करे, वैन दी टेम्परेचर इज़ राइज टू 1 सेल्सियस, जब उसका टेम्परेचर 1 सेल्सियस इंक्रीज़ कर दिया जाए, तो इस फिनोमिने को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है ना? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इस फिनोमिने को हम कहते हैं, ठीक है ना? तो ये हमारे पास हो जाता है द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन टेल अस हाउ मच द लेंथ ऑफ अ मटेरियल चेंज फॉर राइज इन 1 सेल्सियस टेम्परेचर। जब मटेरियल का जो लेंथ है वो 1 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से चेंज हो जाए, इस फिनोमिने को हम कहते हैं कि वो जी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। तो ये हमारे पास आपका दूसरा। उसके बाद तीसरा देखिए, व्हाट डज अ लिक्विड टर्न इनटू वंस इज टू एवेपोरेटेड। जब लिक्विड है वो कब एवेपोरेटेड होता है, कब वो हमारे पास एवेपोरेटेड होता है? कौन सा लिक्विड ज़्यादा जल्दी वेपोरेट हो जाता है? गैस है, वाटर वेपर है, एयर है, या बोथ ए एंड बी है? तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर होगा। क्यों? कि जब लिक्विड वेपोरेट होता है तो वो हमारे पास गैस स्टेट में तब्दील हो जाता है। जब लिक्विड है, जब वो बखरात बनता है तो वो गैस स्टेट में तब्दील हो जाता है। जब वाटर को वेपर किया जाता है तो उसके भी जो हमारे पास फॉर्म है वो भी गैस की सूरत में बढ़ जाती है। तो इस तरह से जो हमारे पास गैस और वाटर वेपर, ये हमारे पास दोनों ही इनका आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना? दोनों को जब हम हीट करते हैं तो ये गैस की सूरत में तब्दील हो जाते हैं। ओके जी। अब उसके बाद आगे आ जाएं, तो आगे हमारे पास इसका चौथा MCQs देखते हैं। इसमें क्या कहता है? विच प्रॉपर्टीज डिटरमाइंड हाउ मच हीट अ सॉलिड कैन अब्जॉर्ब बिफोर इट्स टेम्परेचर चेंज इन सेंकिफेंटली। अगर आप इसको उर्दू में देखें, ठीक है ना, ये तीसरे को ये चौथे को, कौन सी खासियत ये तय करती है कि कोई ठोस जिस्म दर्जा हरारत में नुमाया तब्दीली से पहले कितनी हरारत जज़ब करता है, ठीक है ना? कितनी हरारत जज़ब करता है, वो हमारे पास क्या इसका आंसर होगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये बताती है कि कोई भी जिस्म दर्जा हरारत को तब्दील करने से पहले वो कितनी हरारत जज़ब करता है, इसे हम कहते हैं कि वो ठोस की हरारत की गुंजाइश, जिसे हम कहते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसका आंसर होगा। अगला अगर हम पाँचवा देखें, पाँचवें में अगर हम देखें इसका आंसर, तो वो कहता है कि हाई टेम्परेचर
सुपर कंडक्टर टिपिकली इन्वॉल्व विच टाइप ऑफ अ मटीरियल, यानी कि हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर अमूमन किस किस्म के मादे पर मुश्तमिल होता है, तो वो ज़्यादातर सरामिक मादे पर मुश्तमिल होता है। इसका जो आंसर नंबर सी होगा, सरामिक मटीरियल पर ज़्यादा ये हमारे पास इंसार करता है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, ठीक है ना। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर वो क्या कौन से मटीरियल पर ज़्यादा डिपेंड करता है, वो जिस सरामिक मटीरियल पर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये बेटा इसके जो 5 के 5 MCQs है वो मैंने आपको बता दिए। अब इसके शॉर्ट की तरफ आ जाते हैं, ठीक है ना। इसका जो पहला शॉर्ट है, पहले शॉर्ट में वो हमारे पास कहता है कि व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस द मटेरियल एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारे पास सॉलिड की थर्मल एक्सपेंशन होती है, हरारती फैलाव होती है। द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड डिपेंड द टाइप ऑफ अ मटेरियल, किसी भी मटेरियल की टाइप के ऊपर जाते हैं कि जब उसकी ओरिजिनल लेंथ ऑब्जेक्ट की चेंज हो जाती है टेम्परेचर के चेंज होने से। और डिफरेंट मटेरियल एक्सपेंड डिफ़िकल्टी व्हेन हीटेड, और जो हमारे पास मुख्तलिफ हमारे पास जो मटेरियल होते हैं वो मुख्तलिफ तरीके से हीट करने पर फैलते हैं। और ग्रेटर इंक्रीज इन टेम्परेचर केस ग्रेटर एक्सपेंशन, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी एक्सपेंशन ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम इसके उर्दू में इसके शॉर्ट की बात करें तो ये हमारे पास उर्दू में है कि ठोस जिसाम का जो हरारती फैलाव है, मादे की किस्म, इसकी इब्तदाई लंबाई और दर्जा हरारत में इजाफे पर मुख्तर होता है। मुख्तलिफ मादे गर्म होने पर मुख्तलिफ मकदार में फैलते हैं और ज़्यादा दर्जा हरारत ज़्यादा फैलाव का पैदा करता है, ठीक है ना। उसके बाद अगला आ जाता है व्हाट इज़ अ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास क्या होती है, ठीक है ना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास क्या होती है, ये ज़रा ऊपर आ जाएँ तो ये हमारे पास दूसरा है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ अ हीट रिक्वायर्ड टू द चेंज अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर। कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ही हमारे पास ऐसी अमाउंट होती है, हीट की ऐसी अमाउंट होती है कि जो सॉलिड को लिक्विड में तब्दील कर देती है और मेल्टिंग लिक्विड में तब्दील कर देती है, पर टेम्परेचर के विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज होने के बावजूद उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना, उनके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आइस चेंज इनटू अ वाटर बाय अब्जॉर्बिंग हीट, कि जो हमारे पास आइस है वो टेम्परेचर वाटर में किस तरह तब्दील हो जाती है, वो हीट को ऑब्जॉर्व करती है, उसको गर्म नहीं किया जाता, ठीक है ना। अब अगर आप बर्फ़ को जो आपकी जमी हुई बर्फ़ है अगर आप उसको बाहर रख देते हैं तो वो बाहर के टेम्परेचर के साथ बाहर के टेम्परेचर को अपने अंदर ऑब्जॉर्व करेगी, जिसकी वजह से वो वाटर में तब्दील हो जाएगी, ठीक है ना। उसको हीट तो नहीं ना करना पड़ रहा, तो ये हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है, जो हमारे पास सॉलिड से लिक्विड में चली जाती है, मेल्टिंग पॉइंट में चली जाती है, पर टेम्परेचर चेंज उसका नहीं, टेम्परेचर के चेंज होने से नहीं जाती, ठीक है ना। उसके बाद आगे आ जाए, आपका तीसरा क्वेश्चन है हाउ डू डिफरेंट मटीरियल एक्सप्लेट वेरिंग अ थर्मल एक्सपेंशन बिहेवियर। डिफरेंट मटीरियल किस तरह हमारे पास करते हैं, डिफरेंट मटेरियल एक्सपेंडेड एट डिफरेंट रेट पर करते हैं जब उसको हीट किया जाता है। और मेटल यूजुअली एक्सपेंड मोर देन ग्लास और वुड, जो मेटल्स हैं वो ज़्यादातर ग्लास और वुड में हमारे पास एक्सपेंड होते हैं। दिस हैपन बिकॉज द पार्टिकल ऑफ ईच मटीरियल हैव अ डिफरेंट बॉन्डिंग स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर। डिफरेंट मालिक्यूल के डिफरेंट मटीरियल के डिफरेंट बॉन्डिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास वो क्या नाम है, जल्दी हमारे पास वो मेल्ट हो जाती हैं। अगर हम देखें ना मेटल रॉड है, उसको एक्सपेंड होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसके अंदर उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी एटम की बॉन्डिंग है, मटेरियल की बॉन्डिंग है, वो और तरीके से है, वो ज़्यादा जकड़े हुए होते हैं उनके आपस में मालिक्यूल, तो वो ज़्यादा एक्सपेंड होगी ज़्यादा टेम्परेचर के साथ। जब वो ग्लास है तो वो कम टेम्परेचर के साथ लेस होगा, एक्सपेंड होगा, क्योंकि उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसका जो बॉन्डिंग एरिया वो और तरीके का होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है, चौथे में कहता है कि हाउ डज एवेपोरेशन कंट्रीब्यूट टू कूलिंग प्रोसेस इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में कूलिंग प्रोसेस में वो किस तरह हमारे पास ये एवेपोरेट होती है। एवेपोरेट केस कूलिंग बिकॉज फास्ट मूविंग पार्टिकल सेव फ्राम द लिक्विड सरफेस एट अ टेकन हीट एनर्जी विद देम, यानी कि जो हमारे पास आम जिंदगी में जो ज़्यादा ठंडी चीज़ें होती हैं वो हमारे पास एवेपोरेट किस तरह होती हैं, वो बाहर के टेम्परेचर के ज़्यादा एवेपोरेट हो जाती हैं, ठीक है ना, ज़्यादा बाहर के टेम्परेचर से। अगर आप इसको उर्दू में देखें ना, उर्दू में आपको ज़्यादा समझ आएगी आपके तीसरे क्वेश्चन की, ठीक है ना। ये चौथे की कि बखरात बनने के दौरान तेज़ रफ्तार ज़रात माया की सतह से निकल जाते हैं, ठीक है ना। जो बखरात जब बनते हैं, जो उसके ज़्यादा जिनको ज़्यादा काली होती है ज़रात को, वो जल्दी निकल जाते हैं और अपने साथ हरारत भी ले जाते हैं, वो हीट भी अपने साथ ले जाते हैं, इसलिए बाकी माया आपका ठंडा रह जाता है।
पसीना जिस्म को इस अमल के ज़रिए ठंडा रखता है, ठीक है ना। पसीना जब आपका आता है तो आपका जिस्म रिलैक्स हो जाता है, ठंडा आपका जिस्म होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो आपके जिस्म के अंदर जो ज़्यादा जिनको जल्दी होती है ज़रात को निकलने के लिए, वो जल्दी निकल जाते हैं, साथ साथ अपनी हीट भी ले जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो जिस्म है वो ज़्यादा ठंडा रहता है पसीने के अंदर, ठीक है ना। अब उसके बाद अगला 5वां क्वेश्चन देखें। तो 5वें क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट इज़ द लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन एंड हाउ इट्स कैलकुलेट। लेटेंट हीट ऑफ पोशीदा हरारत खीर क्या होती है? वो हरारत जो किसी माया को बगैर दर्जा हरारत बदले गैस में तब्दील कर दे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या थी? कि सॉलिड से माया में तब्दील करना बगैर हरारत से। अब ये जी लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन क्या है? कि हमारे पास माया को गैस में तब्दील करना टेम्परेचर के बदले बगैर, ठीक है ना। इसको हम लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन कहेंगे, एवेपोरेशन, ठीक है ना। इसका फार्मूला क्या होगा? Q इज इक्वल MLV, जहाँ Q हरारत होगी, M उसकी कमियत होगी, L उसका हमारे पास हरारत तख़ीर होगा। ये आपके पास इसका फार्मूला होगा। अभी इन दो डेफिनेशन में आपने फ़र्क किस तरह करना है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगी कि हमारे पास माया ठोस को माया में तब्दील करना है बगैर टेम्परेचर की, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, और हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन क्या होगी? माया को आपने गैस में तब्दील करना पर टेम्परेचर के बदले बगैर। ओके जी, ये आपने अच्छे तरीके से इसको देख लेना है, ठीक है ना। अब अगले आपके जो क्वेश्चन है, अगर आप अगले क्वेश्चन की तरफ आएँ तो ये हमारे पास आपके कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि वाई डू ब्रिज नीड एक्सपेंशन ज्वाइंट बट ग्लास जार विद मेटल लिड टू नॉट इवन थॉट बोथ एक्सपेंशन टेम्परेचर चेंज डिस्कस इन द टर्म ऑफ अ नेचर ऑफ अ थर्मल एक्सपेंशन। वो कहता है कि पुलों में एक्सपेंशन जॉइंट्स की ज़रूरत क्यों होती है जबकि शीशे के जार के दहाती ढक्कन में नहीं होती। अब पुलों के दरमियान आपके वो आपस में वो जोड़े लगाए होते हैं, उनको जोड़ने के लिए उधर क्यों ज़रूरत होती है और शीशे के जार में दहाती ढक्कन में क्यों ज़रूरत नहीं होती। पुल बहुत बड़े ढांचे होते हैं, इसलिए गर्मी और सर्दी में इसमें नुमाया फैलाव और सुखराव हो सकता है। जब आपको पुल बनाते हैं ना, उनके नीचे डंडे वगैरह लगाते हैं उनको सहारे के लिए कि ये गर्मी या सर्दी में जब तारे होती हैं, अब जब गर्मी आ जाती है तो तब खंबे के तारे वो पिघल जाती हैं, ज़्यादा वो नरम हो जाती हैं। जब वो सर्दी आ जाती है तो वो टेम्परेचर के साथ साथ ही वो अकड़ जाती है। इस वजह से पुलों के दरमियान जो ये एक्सपेंशन जॉइंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना। एक्सपेंशन जॉइंट्स इसलिए तब्दीली की जगह फराम करते हैं ताकि पुल टूटने या ख़राब होने से बचे। अब शीशे के जार या ढक्कन छोटे होते हैं, इसलिए इसमें फैलाव बहुत कम होता है, ठीक है ना। फैलाव की बात है ना, उसके एरिया की बात है, तो ये बात होती है कि पुल ज़्यादा लंबे लंबे बड़े बड़े होते हैं, वहाँ फैलने का सुकड़ने का ख़तरा ज़्यादा होता है, इस वजह से उनके एक्सपेंशन जॉइंट बनाए जाते हैं। अब ये जो शीशे के जार और ढक्कन वगैरह ये तो छोटे छोटे होते हैं, यहाँ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो ये बात होती है। अब अगला देखें, इफ़ टू लिक्विड आर हीटेड अंडर अ सेम कंडीशन, दो लिक्विड है, अगर आप उनको एक जैसे टेम्परेचर पर गर्म करते हैं बट वन ऑफ देम हीट अप फास्टर, व्हाट डज इट इंडिकेट अबाउट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जहाँ से उनका एक जो लेकिन एक जल्दी गर्म हो जाता है, मखसूस हरारत के बारे में क्या मालूम होता है। जब माया जल्दी गर्म हो जाए, ठीक है ना, माया को अगर आप जल्दी गर्म कर लें तो उसकी मखसूस हरारत कम होती है, ठीक है ना। हरारत उसकी क्या होती है? कम होती है, वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है। कम मखसूस हरारत वाला मादा कम हरारत जज़ब करके जल्दी गर्म हो जाता है, जबकि ज़्यादा मखसूस हरारत वाला ज़्यादा हरारत जज़ब करता है। यानी कि ये आपका इस क्वेश्चन का ये बात हुआ, उसने कहा कि दो माया उसको सेम कंडीशन पर गर्म करें, एक जल्दी गर्म हो जाता है क्योंकि उसकी मखसूस हरारत कम होती है, ठीक है ना। उसको पिघलने के लिए उसकी मखसूस हरारत वो कम होती है, वो जल्दी गर्म हो जाता है। एक ही ज़्यादा होती है, वो जज़ब ज़्यादा होती है हरारत, तो वो ज़्यादा हरारत जज़ब करता है, इस वजह से उसको गर्म करने में ज़्यादा देर लगती है, ठीक है ना। तो ये बात है। अब आगे आ जाए चौथा तीसरा, व्हेन डज अ लिक्विड एवेपोरेट फास्टर व्हेन द एयर इज़ ड्राई। अब जो खुश्क हवा में माया ज़्यादा तेज़ी से बखरात क्यों बनता है? खुश्क हवा में जो माया है वो ज़्यादा देरी, आप खुश्क हवा चल रही है, आपके जो होंठ हैं, अगर आप होंठ के ऊपर आप लिप्स लगाएं, उसे गीले करें तो वो ज़्यादा जल्दी खुश्क हो जाते हैं। क्यों होते हैं? खुश्क हवा में जो आबी बखरात होते हैं वो कम होते हैं, इसलिए जो माया के ज़रात है वो आसानी से वहाँ शामिल हो जाते हैं। इस वजह से जो बखरात के बनने की जो रफ्तार है वो ज़्यादा होती है, ठीक है ना, खुश्क हवा में। अगर आप आजकल खुश्क हवाएँ चल रही है ना, तो अगर आप अपनी ज़ुबान पर करके देखें तो वो जल्दी खुश्क हो जाती है, क्योंकि खुश्क हवा में बखरात की जो ज़रात है वो बहुत कम होते हैं। अगर आप कपड़ा भी डालें, अपने ये सूट सुखाने के लिए डालें तो वो जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि उनके ज़रात कम होते हैं, ठीक है ना। ये देखें क्वेश्चन। उसके बाद आगे आ जाए, वो कहता है कि व्हेन द पीस ऑफ आइस मेल्ट, ठीक है ना, जब बर्फ़ पिघलती है, ठीक है ना, द टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज इवन थॉट हीट इज सप्लाइटेड। तो हरारत देने के बावजूद दर्जा हरारत क्यों नहीं बढ़ता? तवानाई कहाँ जाती है, ठीक है ना।
जब दी गई बर्फ़ के ज़रात के दरमियान बंधन तोड़े में इस्तेमाल हो, यानी कि देखें अब मैं इसको बताता हूँ कि जब आपकी बर्फ़ पिघलती है, ठीक है ना, तो हरारत देने के बावजूद भी हरारत क्यों नहीं होती, तवानाई कहाँ जाती है? जो तवानाई है वो पोशीदा हरारत इंजमाद कहलाती है, ठीक है ना। वो ये मादे की हालत तब्दील करने के लिए ज़रूरत नहीं होती। अब बर्फ़ है, मैंने आपको आगे भी बताया कि जो बर्फ़ है वो आपके बाहर के टेम्परेचर के साथ ही वो मेल्ट हो जाती है, ठीक है ना। उसको हीट करने की, उसके जो ज़्यादा करने की वो ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनके आगे ही दरमियान जो कशिश की फ़ोर्स होती है, अगर उसको बाहर रखें तो वो कमज़ोर हो जाती है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से वो हरारत नहीं इतनी ऑब्जॉर्व करती, ठीक है ना, करती है पर पता नहीं चलने देती, ठीक है ना। उसके बाद आगे आ जाए, 5वां क्वेश्चन देखें। वाई डज इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वाइज सिंग इन अ समर एट थिन इज वाटर विंटर, गर्मियों में बिजली की डालें क्यों ढीली हो जाती हैं और सर्दियों में क्यों खुश्क हो जाती है? वो हमारे पास गर्मी में ज़्यादा दर्जा हरारत होता है, तारें पिघल जाती हैं, नीचे लटक जाती हैं। सर्दियों में दर्जा हरारत कम होता है, वो सुखड़ जाती है, सख्त हो जाती है, ठीक है ना। ये पहले हमने देखा था, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे आ जाएं तो इसका अगर हम देखें, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन इसका हम देखें तो, ठीक है ना, अगले क्वेश्चन में आए। अब आज आ जाते हैं कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन। पहला कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है, इसमें वो कहता है कि अगर हम इंग्लिश में देख लें तो ये इंग्लिश वाले हैं, तो उर्दू में आपको सही समझ आ जाएगी। पहला है कि हाउ डज थर्मल एक्सपेंशन डिफर फ्राम सॉलिड लिक्विड एंड गैस। जो थर्मल फैलाव है वो ठोस, माया, गैस में किस तरह मुख्तलिफ होता है, मिसालों से वजाहत करें, ठीक है ना। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन होते हैं ये आपके लॉन्ग होते हैं, समझाने के लिए मैंने छोटे छोटे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। हरारती फैलाव तीनों हालतों में मुख्तलिफ होता है, उनकी मकदार पर मुख्तलिफ होता है। ठोस निज़ाम सबसे कम फैलते हैं क्योंकि इनके ज़रात करीब होते हैं। मिसाल के तौर पर रेलवे लाइन में गर्मी में फैलती है, ठीक है ना, मिसाल पर रेलवे लाइन गर्मी में फैलती है। माया ठोसों से ज़्यादा फैलते हैं, ठीक है ना, जैसे थर्मामीटर में पारा परा चलता है। गैस सबसे ज़्यादा फैलती है, इसके ज़रात आजदाना होती हैं, गर्म हवा गुबार। अब ये मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ, ठीक है ना। उसने क्या कहा है कि जो हरारती फैलाव वो तीनों कंडीशन में मुख्तलिफ होता है, ठीक है ना। ठोस अजसाम कम फैलते हैं क्योंकि इनके दरमियान जो कशिश की फोर्स है वो ज़्यादा होती है। अजसाम ज़रात आपस को एक दूसरे में ज़्यादा जकड़े हुए होते हैं, ठीक है ना, इस वजह से वो जल्दी फैलते नहीं हैं, ठीक है ना। माया के जो ज़रात हैं वो ठोस से जल्दी फैल जाते हैं क्योंकि उनके थोड़े से कमज़ोर होते हैं ठोस की निस्बत। इस तरह के थर्मामीटर में थोड़ी सी हीट मिलने पर जो पारा है वो जल्दी ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। इस तरह जो गैस में होते हैं वो माया और ठोस से भी ज़्यादा ज़रात आजदाना होते हैं, जिस तरह से वो गर्म करने पर वो ज़्यादा फैलते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है। अब देखें, व्हाट आर सम प्रैक्टिकल कंसिक्यूज ऑफ अ थर्मल एक्सपेंशन इज एवरीडे लाइफ सच एज द कंस्ट्रेंट मेटल ऑफ अ हाउस हुड अप्लायंसेज। वो कहता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हरारती फैलाव के अमली असरात क्या होते हैं। हरारती फैलाव के कई अमली असरात हो सकते हैं। पुल और रेलवे लाइन में एक्सपेंशन जॉइंट लगाए जाते हैं ताकि गर्मी में वो टूट फूट ना सकें, ये हमने ऊपर देखा है। बिजली की तारें गर्म और ढीली हो जाती है, दहाती ढक्कन को गर्म करने से आसानी से खुल जाता है क्योंकि दहात फैलती है। इस तरह थर्मामीटर में जो माया वो हरारती फैलाव के असूल पर काम करता है। तो ये आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमने बता दिया कि जो पुलों के दरमियान जॉइंट्स बनाए जाते हैं ताकि वो गर्मी से टूट फूट ना सकें। तारें गर्मी से ढीली हो जाती हैं, देहाती ढक्कन को गर्म करने से वो जल्दी खुल जाता है। थर्मामीटर का पारा, ये हमने उसकी एग्जाम्पल बता दी। आगे आए तो तीसरे में कहता है कि व्हाट इज़ अ लेटेंट हीट, पोशीदा हरारत क्या होती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फेस ट्रांसेशन लाइक अ मेल्टिंग एंड वेपोरेशन, ठीक है ना। पोशीदा हरारत वो हरारत है जो किसी मादे की हालत तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होती है जबकि दर्जा हरारत तब्दील नहीं होता, ठीक है ना। पिघलने में यह हरारत ठोस को माया में तब्दील करती है, बखरात बढ़ने में माया को गैस में तब्दील करती है। यह हरारत ज़रात के दरमियान क़ुव्वतों को कमज़ोरियाँ ख़त्म करती है, इसलिए हालत की तब्दीली मुमकिन होती है। अब देखें, पोशीदा हरारत लेटेंट हीट क्या होती है, वो ठोस को माया में तब्दील कर देती है, हरारत के टेम्परेचर के बगैर माया को गैस में तब्दील कर देती है, ठीक है ना, क्योंकि इनके दरमियान वो क्या करती है कि क़ुव्वत की फोर्स को कम करती है, कमज़ोर करती है, ठीक है ना, और इस वजह से ये हमारे पास होती है। अब देखिए, व्हाई डज सॉलिड लिक्विड एंड गैस एक्सपेंड व्हेन हीटेड, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। सॉलिड माया और गैस को हीटेड किया जाता है, क्यों फैलती है, मिसालों के ज़रिए वजाहत करें। जब मादा को गर्म किया जाता है, ज़रात की तवानाई हासिल करने से वो तेज़ी से हरकत करते हैं, जिसके वजह से ज़रात के दरमियान जो फासला वो बढ़ जाता है, वो फैल जाती है। मिसाल के तौर पर वो इस दहाती सुलाख वो लंबी हो जाती है, थर्मामीटर में जो पारा है वो बढ़ जाता है, गर्म हवा फैल कर ज़्यादा जगह घेरती है। तो यही हमारे पास तीनों की एग्जाम्पल। अगर आप आगे 5वां क्वेश्चन देखें, ठीक है ना,
तो 5वें क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि इफ़ वी हैव एन इक्वल अमाउंट ऑफ अ वाटर इज़ वाइड shallow dish and a tall narrow container kept at the same temperature is which in a container will evaporate occur faster। वो कहता है कि अगर बराबर मकदार में पानी एक छोटे बर्तन और एक लंबे तंग बर्तन में रखा जाए तो बखरात किस में ज़्यादा तेज़ी से बनेंगे, साइंसी तज्जा बयान करें। वो कहता है कि अगर पानी को बड़े बर्तन में रखा जाए और एक पानी को छोटे बर्तन में रखा जाए तो ज़्यादा बखरात कहाँ बनेंगे, बखरात चौड़े और कम गहरे बर्तन में ज़्यादा बनेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो चौड़ा होगा, ज़रात को निकलने में ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो जल्दी हवा के साथ शामिल हो जाएंगे, लेकिन वो बखरात जल्दी बन जाएगी, ठीक है ना। तंग बर्तन में क्योंकि तंग होंगे उनके ज़रात जो हमारे पास खुश्क हवा के साथ मिलने में उनको दिक्कत होगी, इस वजह से खुले बर्तन के जो पानी होगा वो जल्दी बखरात में तब्दील हो जाएगा, तंग बर्तन का वो थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ये बेटा जी इसके मैंने ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसके जो हमारे पास न्यूमेरिकल है बेटा वो हम इसको सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल को, और ये बेटा 7 न्यूमेरिकल हैं, तो 1 2 3 4, 3 एक वीडियो में करेंगे और 4 एक वीडियो में करेंगे। तो इंशाल्लाह ये न्यूमेरिकल भी आसान तरीके से आपको समझा दूंगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।